बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बार बार डायरेक्ट फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अभी हम डियर स्टूडेंट्स पहुँचे हैं कहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इससे पहले हमने सीख लिया है कौन कौन से assertive, interrogative, imperative. Now it's the turn of exclamatory sentences. Exclamatory sentences कौन से होते हैं बताता हूँ। देखें, expresses what, exclamatory sentence जो होता है वो express करता है किस चीज़ को, state of sorrow। sorrow कौन सी state होती है, गम वाली state, ठीक है। इनकी जब आपको कोई परेशानी होती है, आप परेशान हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं, उसके लिए कौन सी स्टेट को क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सारो। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको लेके चलता हूँ कौन सी, हाँ, आपको कोई खुशी वाली स्टेट है, खुश हो गए हैं, पता नहीं क्यों खुश हुए हैं, कोई मैच जीत लिया है, मैट्रिक पास हो गई है, पोजीशन आ गई है, पता नहीं किस वजह से खुश हुए हैं, लेकिन खुश हो गए हैं, राइट। और इतने ज़्यादा खुश हुए कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो उस स्टेट को भी हम किस में करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ वंडर, आप हैरान हो गए, सरप्राइज, आपके वहमो गुमान में भी नहीं था यही कुछ भी होता है, तो उस सूरत में हम स्टेट ऑफ वंडर। उसके बाद स्टेट ऑफ एंगर, हाँ, कोई चीज़ देखते ही आपकी फिर गई, गुस्सा आ गया आपको इतना गुस्सा आया, या कहा कि क्या हो गया, ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं स्टेट ऑफ एंगर। ये किन सेंटेंसेस में हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें आपके सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन इमोशंस होते हैं। इनको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, जब हम इंटरजेक्शन की बात करेंगे तो वही है दूसरे लफ्ज़ों में, कि कोई भी हुआ, आप हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए, खुश हो गए, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट। ये किस तरह के सेंटेंसेस में हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। हाँ, अब हम सीख रहे हैं क्या, कि इनको जब डायरेक्ट स्पीच में हूँ तो इनडायरेक्ट में हमें कैसे बदलना है। उसका रूल देख लीजिएगा। उसका रूल बेसिकली ये है कि जब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे किस में, एक्सक्लेमेटरी में, तो उसके दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीक़ाकार उनमें से ये है, बल्कि यही तरीक़ाकार है, उसमें हम आगे एडिशन कर लेंगे, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब ही यहाँ पे लिखा कोई नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सारो, अग स्टेटमेंट क्या है, सारो वाली है, किसमें, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें, अगर है जॉय वाली, खुशी वाली, अगर है एंगर, गुस्से वाली, अगर हैरान होने वाली है, सरप्राइज भी आ सकता है यहाँ पे, वंडर भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट जो होगी रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये वर्ड्स इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, सेड शेड नहीं आएगा, राइट, टोल्ड भी नहीं आएगा। अभी डियर स्टूडेंट्स, इधर मैं आपको लेके चलता हूँ, ये क्या है, दे सेड, यहाँ पे सेड आ गया ना, देखिए, उसके बाद कॉमा, फिर कोटेशन मार्क, फिर हुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद वी वन द गेम, वी वन द मैच, वट एवर सो एवर यू वन, ठीक है, जो भी जीते जीत के, ठीक है। तो अब देखें हुर्रा, हुर्रा के बाद देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है बेसिकली ये आपको बता देता है कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप हो सकती है, ठीक है। अब हुर्रा, इसके फ़ौरन बाद ये चीज़ आ गई, तो इसका मतलब है कौन सा साइन लगा है, एक्सक्लेमेशन का। इसी तरह ये सेंटेंस के एंड पे भी बात जा सकती है, वो भी बताता हूँ थोड़ी ही देर के बाद, ठीक है। दे सेड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जल्दी से बताएंगे आप लोग, हाँ, देख रहे हैं ना, ठीक है। दे सेड, अब दे सेड है तो हमने कहा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। अब हुर्रा वी वन द गेम, इस सेंटेंस से आपको समझ आ जानी चाहिए खुशी वाला है या गमी वाला है। खुशी वाला है तो आपको इतना तो समझ बिल्कुल सही तरीके से आ जाता है, विद, तो हम क्या लगाएंगे, जॉय। तो हमने यही कहा था ना इधर कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राइट। तो आगे आपको समझदार हैं, समझ आ रही होगी आपको, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है। अब ये कॉमा ख़त्म,
ये कोटेशन मार्क्स भी क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। क्यों, हमने सिचुएशन को तो एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लगा देंगे द, क्या लगाएंगे, दैट। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। दे जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन प्लूरल है, तो इसको हम किसके साथ करेंगे रिप्लेस, इसके साथ, ठीक है। मतलब ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, क्योंकि सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हाँ दे एक्सक्लेम्ड आएगा, सॉरी माजरत के साथ, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे क्या, हैड वन द गेम, दे हैड वन द गेम। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बताना था आपको वो क्या था कि ही वी वन आया तो ये सेकंड फॉर्म है, तो हमने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं, जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हैड लगाते हैं और हैड के बाद V3 लगा देते हैं। अगर मेरे शुरू वाले लेक्चर आपने नहीं सुने जहाँ पे हमने चेंज इन टेंसेस कहा था तो वो लाजमी सुन लीजिएगा। तो क्या होगा, दे हैड वन द गेम। क्लियर, होप सो ये समझ आ गया होगा। हाँ, एक और तरीकाकार भी होता है इसी चीज़ को बयान करने का, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, ये एज इट इज़ आएगा, एज इट इज़, एज इट इज़, एज इट इज़। ही एक्सक्लेम्ड क्या आ जाएगा, विद जॉय बाय सेइंग। अब यहाँ पे लफ्ज़ बाय सेइंग या बाय टेलिंग यूज़ कर सकते हैं, बाय टेलिंग दैट, आगे वही आ जाएगा, दे हैड वन द मैच बाय सेइंग दैट। क्योंकि कुछ जगहों पे आप देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस लिखे होते हैं तो दोनों तरीक़ों से आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द गेम, ये दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। हाँ, अगर इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। किस तरह, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय बाय सेइंग दैट दे हैड वन द गेम। क्लियर, दैट्स ऑलराइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ही सेड अलास आई फेल्ड द टेस्ट, आई फेल्ड द टेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद, ही एक्सक्लेम्ड विद व्हाट, विद जॉय, ऐसे ही है, सारू, राइट। क्यों, आई फेल्ड द टेस्ट, टेस्ट मेरा क्या हो गया, पास हो गया, ऐसे ही है, नहीं, टेस्ट मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। जब बंदा फेल होता है तो खुश होता है, परेशान होता है, देख लें आप अपने आप को भी, वो अलग बात है। बाज़ का हम इतने हो जाते हैं, बाज़ का हमें इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जिस तरह हम कहते हैं डीठ बन जाते हैं, टेस्ट फेल है फिर भी हंस रहे होते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको कहा जाए कि प्लीज़ डिस्क्राइब या नरेट या टेल अस द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो वहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हैं, बड़े परेशान होकर बताते हैं, बता क्या रहे होते हैं, हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, लेकिन बड़े परेशान होके, हाँ कोई सैड डे बताएं, द सैडेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, साथ आंसर रहे होते हैं, राइट। इट इज़ समथिंग नॉट, इट इज़ द पार्ट ऑफ नेचर, ये नेचर का एक हिस्सा है, राइट। हम इतना कुछ नहीं पता होता कि हमने खुशी वाली जब बात बतानी है तो चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, और जब गमी वाली बतानी है तो फिर थोड़ा सा तो आप एक्टिंग जानते ही हैं, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, राइट, फॉर व्हाट, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हु फेल्ड, आई को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद फेल्ड है तो क्या आ जाएगा, ही हैड फेल्ड द टेस्ट, ही हैड फेल्ड द टेस्ट। क्लियर, अगर उसका अपना टेस्ट हो तो फिर यहाँ में ही हैड फेल्ड हिज टेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, दूसरा मैंने आपको तरीका बताया था क्या, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो बाय सेइंग या बाय टेलिंग दैट ही हैड फेल्ड द टेस्ट, राइट। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और सेंटेंस है, शी सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। अब देखें यहाँ पे वही आ जाएगा, ही आएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद
वंडर, सरप्राइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, राइट, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वाओ, जब हम कहते हैं वाओ हम हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, राइट। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, हाँ। उसके बाद बाय सेइंग भी कह सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर व्हाट अ दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज आएगा, इज आएगा, वाज आएगा, याद रखिएगा, क्यों कि यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये इज किस में चेंज हो जाएगा, वाज में हो जाएगा, राइट। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अब देखें डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास है, अली सेड टू हिम हाउ फुलिश, मे भी आपने इंटेलिजेंट भी लिखा हो, ठीक है, हाउ फुलिश यू आर। अगर यहाँ पे इंटेलिजेंट है तो फिर हमें यही चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम कहते हैं ही सेड टू हिम हाउ फुलिश यू आर, आप कितने समझदार हैं, ऐसे ही है, नहीं आप कितने बेवकूफ़ हैं, ठीक है। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अली सेड टू हिम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अली एक्सक्लेम्ड विद, अब ये खुशी वाली सिचुएशन है, परेशानी वाली सिचुएशन है। अब थोड़ा सा गौर करें, क्या यहाँ पे गुस्सा शो हो रहा है, क्यों, अली सेड टू हिम हाउ फुलिश यू आर, जब किसी को बेवकूफ़ कहते हैं तो उस वक्त कोई अच्छा काम कर रहा होता है, नहीं, आपको आता है उसके ऊपर गुस्सा, तो उस स्टेटमेंट को आप ऐसे बयान करते हैं, हाउ क्लेवर यू आर, राइट। ये भी यूज़ किया जा सकता है, क्लेवर पॉजिटिव सेंस में भी होता है और नेगेटिव सेंस में भी होता है। अली एक्सक्लेम्ड विद व्हाट, विद एंगर, by saying, by uttering, by telling, तो बेहतर है कि आप क्या करें, अली exclaimed with anger that how foolish you was। अब ये गलत मैंने लिखा, सही लिखा है, गलत लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह हम क्या करें, यू है, तो यू को हम रिप्लेस करते होते हैं किसके साथ, सेकंड पर्सन इज रिप्लेस्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम सेकंड पर्सन जो भी होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ फुलिश यू, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है, यू है, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, ही, क्यों कि हम इसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज, ठीक है जी। तो यू अगर होता तो क्या आता, वर आता, तो ये हमने क्या करना है, काटना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, वाज। Ali exclaimed with anger that how foolish he was, right? Hope so, यहाँ तक आपको हो गया होगा clear. Now the timing of this session has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.